हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस इन्वायरमेंट, उसकी केस स्टडीज़ आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी एंड वर्ल्ड वाइड पेमेंट सिस्टम. It is first decentralized digital currency as the system works without a central bank or a single administrator. The network is peer-to-peer and transactions take place between users directly without an intermediary. These transactions are verified by the network nodes through the use of cryptography and recorded in a public distributed ledger called a blockchain. Bitcoin was invented by an unknown person or a group of people under the name Satoshi Nakamoto and released as an open source software in 2009. The money can only be tracked when it is converted into cash. This public way of managing transaction has created the possibility of huge revolution in the banking sector across the world. Identify and explain any two dimensions of the business environment being referred to the above case. ठीक है, तो दो इसके ढूंढने हैं। तो एक तो हमारा जब हमने बोला कि बिटकॉइन ये एक करेंसी सिस्टम है, ठीक है, जो वर्क करता है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और दूसरा मनी से रिलेटेड है तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन थोड़ा लेंथी और इसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए आपको। तो गाइज इसका आंसर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आंसर में लिखिए, पहला टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है जी। दूसरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है जी। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक improvements and innovations which provide new ways of producing goods and services, ठीक है जी। चलिए, और उसके बाद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट comprises of factors that can affect management practices in a business enterprise, includes interest rates, income of people, stock market indices, एटसेट्रा। ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, राइट हो। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज अंडर प्रेशर टू अडेप्ट टू ए रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड to keep pace with the global paradigm shift brought about the digitization. Our education system is adopting digital resources and methodologies to improve accessibility, quality and scale. Nearly 89% of Gen Z students prioritizing using digital media like videos to enhance their education, and 63% of the teachers believe in including more technologies
focused in interactive sessions to better prepare students. Not only organizations, but the government is also investing heavily on bettering the education system, be it with revamping the national education policy, launching Skill India initiative, etc. Identify and explain the various dimensions of business environment being referred in the above case. तो गाइज इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इसके सोल्यूशन में दो तीन हमारे आंसर में आएंगे। मैं आंसर लिख रहा हूँ अगले पेज पे, तीनों को फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि पहला तो आ गया आंसर में, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की तो बात हो ही रही है जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है जी। दूसरा हमारा क्या आएगा? सोशल इन्वायरमेंट, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड है सोशल इन्वायरमेंट। और तीसरे उन्होंने बात की है एजुकेशन पॉलिसी, तो वो फिर क्या आ गया? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है जी। तो ये तीन हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू scientific improvements which provides new ways of producing goods and services। ठीक है बच्चे। और उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट कैसे प्रभावित हो रहा है? इंक्लूड्स कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द बिजनेस। ओके। और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन एंड विलिंगनेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज related to the development of the people's interest। तो यहाँ सरकार का जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में है उसका इंटरेस्ट है डेवलपमेंट करने का एजुकेशन लोगों की, इसलिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी इससे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड आल्सो इम्पोर्टेंट है। सो government's attitude towards education is encouraging as it is adapting new education policy। ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ लग गए बेटे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।